Hello and welcome to my show. This is Madhukar Mokha and you are listening Motivational Talk with Madhukar Mokha. नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आभार, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। दोस्तों, आज बात करेंगे एक छोटी सी कहानी के ऊपर जो ये बताती है कि आपके जीवन का मूल्य, जो वैल्यू है, वो कौन तय करता है। यह सब आपके हाथ में है या दुनिया तय करती है या आप कैसे कहाँ प्रेजेंट करते हैं उसके अनुसार है। बहुत ही जबरदस्त लर्निंग है इस मोटिवेशनल स्टोरी के अंदर। सुनते हैं आप उसको और सुनिए, जांचिए, परखिए, फिर कंक्लूजन पे निकलते हैं अपन। दोस्तों, बहुत पुरानी बात है, जिस समय हमारे देश में गुरुकुल चलते थे, शिक्षा पद्धति वही थी जहाँ पे शिष्य गुरु के पास जाकर ज्ञान अर्जित करते थे और अपने जीवन में आगे बढ़ते रहते थे। दोस्तों, उस समय की जो शिक्षा पद्धति थी उसके अंदर व्यवहारिक ज्ञान के, ये जो नॉर्मल एजुकेशन पढ़ाई होती थी उसके साथ में व्यवहारिक ज्ञान देते थे और जीवन जीने की कला भी सिखाई जाती थी। आपको अर्थ उपार्जन के लिए भी सिखाया जाता था, आपको जीवन जीने के लिए जो चीजें जरूरी हैं वो भी सिखाई जाती थी। न कि आज के आधुनिक युग के अंदर ये साइन थीटा कॉस थीटा कहीं जीवन जीने के लिए, जिंदगी जीने के लिए कहीं काम नहीं आते हैं। तो दोस्तों, ऐसे ही एक शानदार गुरुकुल था जहां पे सैकड़ों शिष्य पढ़ते थे। तो एक शिष्य का जब शिक्षा पूर्ण हुई तो अपने गुरुदेव के पास गया और पूछा, गुरुजी, मेरे इस मनुष्य जीवन का आखिर मोल क्या है, क्या वैल्यू है इसकी। तो गुरुजी ने, क्योंकि उस समय सारे प्रैक्टिकल से ही होते थे, तो गुरुजी ने उन्हें एक अपने पास में एक बहुत ही खूबसूरत सा पत्थर पड़ा था, उस पत्थर को दिया और उस शिष्य से कहा कि बेटा, बाजार में जाओ और इस पत्थर की बोली लगाओ, लेकिन ध्यान रखना ये बेचना नहीं है तुझे और न ही इसको कुछ कहना है इसके बारे में। आपको आपको सिर्फ जाना है वहां पे और ये दिखाना है और बस। जो वो जब जब भी वो कीमत पूछे ना, तो आपको सिर्फ अपनी दो उंगली खड़ी करनी है, ऊपर करनी है, दो विक्ट्री निशान जैसे होता है ना, तो दो उंगली ऊपर करनी है। तो शिष्य साहब वो पत्थर लेकर पहले ही दिन बाजार के अंदर गया और सर्वप्रथम वो एक माली की दुकान, सब्जी बेचने वाले की दुकान के ऊपर पहुंच गया और सब्जी बेचने वाले के पास ले जाके वो पत्थर दिया और बोला, भैया ये मुझे बेचना है। बस ये इतना ही शब्द बोलना था और उसने पूछा कि क्या मूल्य है इसका। तो उसने सिर्फ दो उंगली अपनी खड़ी की तो सब्जी बेचने वाले भाई साहब बोले कि अच्छा ठीक है, इसके 2 टमाटर मैं दे दूंगा तुम्हें। तो वो बोला कि ठीक है, ऐसे करके, क्योंकि बेचना नहीं था, वापिस आ गए और गुरुदेव को कहा कि गुरुदेव, मैं सब्जी बेचने वाले के पास गया था, उसने कहा कि मैं इसके 2 टमाटर दे दूंगा तुम्हें और पत्थर है, तोलने के लिए काम आएगा, पाव भर। तो अगले दिन गुरुदेव ने फिर कहा कि बेटा आज इसको लेके जाओ और किसी परचून की दुकान के ऊपर ले जाओ। तो अगले दिन शिष्य फिर उसे पत्थर को लेके गया, किसी परचून की दुकान वाले को दिखाया, फिर वही बात ऐसे ही किया। तो जब 2 उंगली खड़ी की ना, तो परचून की दुकान वालों ने बोला कि अच्छा ठीक है, 2 किलो शक्कर दे देता हूं मैं, 2 किलो इसके बदले में। तो बार्टर सिस्टम था, इसलिए ज्यादातर यही सिस्टम काम आ रहा था। तो वो वापिस आया, फिर गुरुजी को बताया कि गुरुदेव, परचून वाला बोल रहा है कि 2 किलो शक्कर दे दूंगा मैं इसके बदले में। तो तीसरे दिन फिर गुरुजी ने कहा कि बेटा इसको लेके जा और जो अपने शहर के अंदर, जो गांव के, वो जो कस्बा था उसके अंदर कोई संग्रहालय था, म्यूजियम था, वहां जाके इसका मूल्य पूछ।
तो वहां पे गया शिष्य उसको लेके। संग्रहालय में जो वृद्ध व्यक्ति बैठे थे, उन्होंने बोला कि मैं इसका तुम्हें 200 स्वर्ण मुद्राएं दे दूंगा। तो वो आश्चर्यचकित हो गया। शिष्य एकदम बोला कि इतना फर्क कैसे आ गया इसकी मूल्य के अंदर, लेकिन चूंकि बेचना नहीं था, वो वापिस आ गया। गुरुजी को बोला कि गुरुजी, म्यूजियम वाले बोल रहे हैं कि 200 स्वर्ण मुद्राएं देने को तैयार हो गए इसके, अब क्या करूं? तो गुरुजी ने कहा, इसको एक काम कर, कल फिर जा अंतिम में, और जौहरी की दुकान है, वहां जाकर इसको पूछ। तो शिष्य अगले दिन फिर सुबह सुबह गया जौहरी की दुकान के ऊपर। वृद्ध जौहरी थे। जाते ही उन्होंने वो पत्थर दिया और बोला कि मुझे बेचना है, और हमेशा की तरह फिर उसने कीमत पूछी तो सिर्फ 2 उंगली खड़ी की और कुछ नहीं बोला। तो जौहरी उस समय बोला कि बेटा, मैं इसके बदले में तुम्हें 2 लाख स्वर्ण मुद्राएं देने को तैयार हूं। अगर इतने में भी नहीं मान रहा है तो मेरे पास जो धन है सब कुछ देने के लिए तैयार हूं। तो वो शिष्य एकदम आश्चर्यचकित हो गया कि ये ऐसे कैसे बढ़ रही है। फिर से आया अपने गुरुदेव के पास और पूछा कि गुरुजी, जौहरी तो बोल रहे हैं कि 2 लाख स्वर्ण मुद्राएं दे दूंगा। तब गुरुजी ने उन्हें समझाया कि बेटा, इस पत्थर की वैल्यू, ये पत्थर वही है, इसकी वैल्यू आ रही है कि सामने कौन है, किस व्यक्ति के पास तुम जा रहे हो। यहां परिवर्तन नहीं हुआ है, क्योंकि सब्जी वाले के लिए सिर्फ एक तोलने के लिए बाट के जैसा काम आ रहा है, लेकिन जौहरी को पता है कि यह पत्थर पारस है, जिसे भी छू लेगा ना वो सोना बन जाएगा, अमूल्य है। तो यही बात है दोस्तों, जैसे गुरुजी ने अपने शिष्य को समझाया कि आप अपनी वैल्यू खुद निर्धारित करते हो कि आप कैसे लोगों के संग के अंदर रहते हो, कैसे लोगों के साथ आप उठते हो, बैठते हो, कैसे लोगों के साथ आप व्यवहार करते हो। तो आप अपना मूल्य उसी तरह खुद निर्धारित करते हैं। अच्छे के संग करेंगे ना, कहते हैं ना कि यू आर एवरेज ऑफ योर 5 फ्रेंड्स। आप अपने 5 दोस्तों के एक एवरेज हैं। वो क्या खाते पीते हैं, वो क्या करते हैं, वो कितना कमाते हैं, ये सारा एवरेज वही है। अगर आपको वहां से निकलना है तो यू हैव टू एंटर इन अ डिफरेंट सेगमेंट ऑफ द ग्रुप। ऐसे लोगों के संग रहने की कोशिश कीजिए जहां पे आपको लगे कुछ कम है, कुछ मेरे पास कम है। तो तभी आपकी एनर्जी बढ़ पाएगी, आपकी वैल्यू बढ़ पाएगी, और आप अपनी वैल्यू खुद निर्धारित कर सकते हैं इसके द्वारा। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी, और पसंद आने पर जरूर इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप पॉडकास्ट सुन रहे हैं तो वॉइस मैसेज भेज सकते हैं, और यूट्यूब पे हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपना भाव प्रकट कर सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, नई लर्निंग के साथ। आप तो बस हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, और सुनते रहिए मोटिवेशनल टॉक विद मधुकर मोखा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।